बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब इस आत्मिक यात्रा पर निकले हैं एक ही लक्ष्य लेकर कि कभी न कभी किसी क्षण मालिक की कृपा से हमें उसकी उपस्थिति का कोई संकेत मिले, कोई झलक, कोई अनुभूति। हम भजन सुमिरन करते हैं, नियम पूर्वक ध्यान करते हैं, अपनी सांसों में मालिक का नाम बसाकर अपने अंतर को उस प्रेम से भरने की कोशिश करते हैं जो बिना किसी चाह के होता है। हम हर दिन इस उम्मीद से बैठते हैं कि आज शायद वो पल आए जब मालिक स्वयं हमें अनुभव कराए, हमें बता दे कि वो है, हमारे पास है। और सच में ऐसा एक क्षण आता है जब भजन करते हुए, ध्यान में डूबते हुए अचानक हमारे भीतर कोई विशेष ध्वनि सुनाई देती है, कोई सीटी जैसी, कोई रहस्यमय सन्नाटा, कोई ऐसी ध्वनि जो न तो कानों से आती है और न ही बाहर से सुनाई देती है। यह आवाज अंदर से आती है, उसी अंतर के द्वार से जहां से आत्मा की आगे की यात्रा शुरू होती है। उस समय मन थोड़ा भ्रमित होता है, सोचता है, क्या यही है वो दिव्य ध्वनि जिसे संत महात्मा अनहद नाद कहते हैं? क्या यही है वो शब्द जो अंतर में गूंजता है और जिसकी ओर संतों ने संकेत किया है? क्या अब हमारी सूरत सच में ऊपर चढ़ने लगी है? संगत जी, उस क्षण की अनुभूति अत्यंत अद्भुत होती है। एक तरह का गर्व भी होता है, एक प्रेरणा भी, एक आंतरिक पुष्टि की मालिक ने हमें स्वीकार कर लिया है और अब हमें आगे का रास्ता भी दिखा रहा है। यह ऐसा अनुभव होता है जो साधक के समर्पण को और भी प्रगाढ़ बना देता है, उसका प्रेम और तपस्या और अधिक तीव्र हो जाती है। इसी संदर्भ में एक साधक ने बड़ी जिज्ञासा के साथ प्रश्न किया कि अब जब अनहद धुन सुनाई देने लगी है, अब क्या करूं? क्या अब बस इसी ध्वनि को सुनते रहूं या साधना में कुछ और बढ़ाना चाहिए? क्या ये अपने आप आगे झंकार, घंटा, वीणा, मुरली जैसी और ध्वनियों में विकसित हो जाएगी? संगत जी, यह सत्य है कि जब यह ध्वनि प्रकट होती है तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि आपकी आत्मिक यात्रा अब एक नई दिशा में प्रवेश कर चुकी है। परंतु इस मोड़ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और वह है मानसिक संतुलन बनाए रखना। जैसा कि बाबा जी समझाते हैं, परख मत करो। यह यात्रा प्रेम की है, व्यापार की नहीं। क्या हम अपने बच्चों से आज कम और कल ज्यादा प्रेम करते हैं? नहीं ना? तो फिर सद्गुरु से प्रेम में भी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। क्या प्रेम किसी लाभ के लिए किया जाता है? बिल्कुल नहीं। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहां बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी तर्क के, व्यक्ति अपने प्रियतम के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार होता है, जहां प्रेम में बस तू ही तू होता है। हमारी साधना का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम मालिक को प्रसन्न करें, उसके हुक्म को मानकर उसके प्रेम में भीग कर भजन करें, सुमिरन करें। अनुभव आते जाते रहेंगे, ये तो केवल कृपा के संकेत हैं। लेकिन असली बात है हमारी नियत, हमारा समर्पण और हमारी श्रद्धा। मालिक हर चीज देख रहा है, आपकी हर कोशिश, हर प्रेम भरी पुकार उसकी नजरों से छिपी नहीं है। इसलिए चिंता न करें, किसी तुलना या अपेक्षा में न पड़े, बस समर्पण से बैठें, भजन करें, मालिक की याद में लीन हो जाए। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली आत्माओं की जिन्हें यह अनहद नाद सुनाई देने लगा है, जिन्हें शब्द की पहचान होने लगी है, उन्हें दिल से बधाई। संगत जी, यह बहुत मजबूत और पक्का संकेत है कि मालिक ने आपके प्रेम को स्वीकार कर लिया है। उसने आपको अपनी शरण में ले लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब उसका नूरी स्वरूप भी प्रकट होगा, वह आनंदमय प्रकाश भी आपको अपने भीतर प्रकाशित करता हुआ प्रतीत होगा और सबसे सुंदर अनुभूति, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति और उस परमात्मा में मिल जाने की अवस्था भी साकार होगी। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की सच्ची और वास्तविक यात्रा का आरंभ है। अब उस साधक के प्रश्न पर लौटते हैं कि अब जब सुनना शुरू हो गया है तो आगे क्या करें? तो संगत जी, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी अत्यंत आवश्यक बातें साझा कर रहे हैं जिनका ध्यान रखना इस अनुभव के बाद बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ गलतियां,
चाहे वे उत्साह में की गई हों या अज्ञानवश, हमें उस मार्ग से नीचे गिरा सकती हैं, हमें मालिक से फिर से दूर कर सकती हैं। इसलिए पूरे मन, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इस संदेश को सुनें। आज आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी साधना को और अधिक गहरा बनाएंगी, आपके प्रेम को और अधिक स्थिर और निर्मल करेंगी और इस यात्रा को और भी मधुर बनाएंगी। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, अनहद नाद का मतलब है ऐसी दिव्य ध्वनि जो बिना किसी बजाने वाले के अपने आप बजती है, जिसका कोई आरंभ नहीं होता और कोई अंत भी नहीं होता। इसीलिए इसे अनहद कहा गया है, यानी अनहद जिसका कोई हद, कोई सीमा नहीं होती। यह ध्वनि हमें बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर हमारी आत्मा के गहरे स्तरों पर सुनाई देती है। जब हम सच्चे भाव से भजन सुमिरन करते हैं, मन को संसार से हटाकर अपने अंदर की ओर मोड़ते हैं, तब एक समय आता है जब यह दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह अनहद नाद दरअसल उस परमात्मा का बुलावा है जो हमें कह रहा होता है कि अब लौट आओ, अब समय है अपने सच्चे घर की ओर जाने का। अनहद नाद कोई एक ही तरह की आवाज नहीं होती। जब एक साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो शुरुआत में वह घंटी की टनटन, सीटी की सी आवाज, शंख की ध्वनि, वीणा या सितार जैसी मधुर धुन, या झंकार, मृदंग, बिजली जैसी गड़गड़ाहट या धीमे धीमे बाजे जैसे स्वर सुनता है। हर आवाज आत्मा की यात्रा के एक विशेष स्तर की पहचान होती है। जैसे जैसे साधक का ध्यान ऊंचे ऊंचे मंडलों से गुजरता है, त्रिकुटी, सुन मंडल, शून्य मंडल, भृंग मंडल और अंत में सचखंड, वैसे वैसे इन नादों की गुणवत्ता और गहराई बदलती जाती है। लेकिन यह आवाजें हर किसी को नहीं सुनाई देती। यह तभी सुनाई देती हैं जब मन शांत होता है, इच्छाएं कम हो जाती हैं और ध्यान निरंतर और गहरा हो जाता है। जब हमारी सुरत यानी ध्यान की शक्ति आंखों के पीछे त्रिकुटी पर टिक जाती है, तब वहां से यह ध्वनि हमें बुलाने लगती है। और यह आवाज कोई कल्पना नहीं होती, यह बहुत ही सजीव और स्पष्ट अनुभव होता है। यह ध्वनि आत्मा के भीतर जीवन का रस भर देती है, मन को खींचती है और साधक को आनंद और शांति के महासागर में डुबो देती है। इस अनहद नाद को सुनने का महत्व बहुत बड़ा है। यह केवल कोई आवाज नहीं बल्कि यह उस ईश्वर की पहचान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। गुरु साहिबान कहते हैं कि ईश्वर शब्द रूप है और जब हम उस शब्द को सुनते हैं तो हमारी आत्मा उसकी ओर चलने लगती है। यह नाद हमारे अंदर की गहराई से हमें ऊपर की ओर खींचता है, हमारे विचारों को निर्मल करता है और धीरे धीरे हमारी आत्मा को उसके मूल स्थान यानी सचखंड तक ले जाता है। संतों ने कहा है, अनहद बाजे शब्द सुनाई, जो सुन ले सो परम गति पाई। मतलब जिसने इस अनहद की आवाज को सुन लिया, उसने परमात्मा की ओर जाने का मार्ग पकड़ लिया। इसलिए संगत जी, अगर आप भजन सुमिरन करते करते कभी कोई भी ऐसी ध्वनि सुने जो बाहर नहीं बल्कि भीतर से आ रही हो, तो समझ लीजिए कि गुरु कृपा से रास्ता खुल गया है। अब वहां टिकना है, उसे सुनते रहना है और अपनी चेतना को उसी के सहारे ऊपर चढ़ाते जाना है। यही सच्चा भजन है और यही आत्मा की घर वापसी की शुरुआत है। संगत जी, जब किसी साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है तो यह केवल एक चमत्कारिक अनुभव नहीं होता, बल्कि यह साधना की उस अवस्था का संकेत होता है जहां आत्मा अब अंतर की ओर बढ़ रही है और परमात्मा की ओर से कृपा के द्वार खुल चुके हैं। अब इस अवस्था में सबसे पहली और आवश्यक बात यह है कि अपने अभ्यास को बढ़ाना और उसे गहराई तथा स्थिरता देना। बहुत से साधक अनहद की प्रथम झलक से ही संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं, लेकिन यह तो केवल प्रारंभ है, यात्रा की शुरुआत है, मंजिल नहीं। अब आपको केवल सुनना नहीं है बल्कि उस ध्वनि की गहराई में उतरना है, उसमें लयबद्ध होकर एकात्म होना है। अभ्यास का अर्थ है नियमितता, समय पर बैठना, दिन में अधिक बार शब्द ध्यान करना और हर बार पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से भीतर उतरना।
अगर पहले आप दिन में 15 से 20 मिनट अभ्यास कर रहे थे तो अब समय बढ़ाएं। चाहे सुबह अमृतवेला हो या रात्रि की शांति, कम से कम 2 बार ध्यान का समय सुनिश्चित करें। यह भी जरूरी है कि अब अभ्यास केवल एक औपचारिकता न रहे बल्कि एक गहन प्रेमपूर्ण समर्पण बन जाए। ध्यान करते समय अनहद की ओर एक श्रोता की तरह न केवल सुनना बल्कि उस ध्वनि के साथ तादात्म्य स्थापित करना सीखें। जब मन बार बार भटकता है तो उसे कोमलता से शब्द की ओर वापस लाए, यही साधना है। मन कभी कहेगा हो गया, अब बहुत है, पर आप कहिए नहीं, अभी तो प्रेम की धारा में उतरना बाकी है। बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि अब सिर्फ दर्शन नहीं, मिलन की चाह रखो। इसलिए संगत जी, अब अभ्यास बढ़ाइए, शब्द में टिकिए, समय दीजिए और कृपा की उस गहराई में उतरिए जहाँ शांति, आनंद और परमात्मा का मिलन आपका इंतजार कर रहा है। संगत जी, जब किसी साधक को अनहद नाद की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, तो यह आत्मिक यात्रा का एक अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक पड़ाव होता है। परंतु यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। हम आनंद में उलझ न जाएं और अपने अंतिम लक्ष्य को न भूलें। यह अवस्था इतनी मधुर, इतनी अद्भुत होती है कि साधक का मन वहीं टिक जाना चाहता है। वही घंटी, वही वीणा, वही झंकार, साधक उन्हें बार बार सुनना चाहता है और उसी अनुभव को दोहराने की चाह में फंस जाता है। परंतु संगत जी, यही एक जाल है, क्योंकि यह आनंद भी मन को ही प्रिय है और धीरे धीरे मन ही इसे नियंत्रित करने लगता है। बाबा जी हमें बार बार सावधान करते हैं, ध्वनियां मार्ग हैं, मंजिल नहीं। इन ध्वनियों में रुक जाना ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सुंदर रास्तों में इतना खो जाए कि मंजिल तक पहुंचना ही भूल जाए। कुछ साधक अपने अनुभवों को बार बार याद करके दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि यह भी मन ही करवा रहा है और इसका अर्थ है कि हम शब्द की नहीं, मन की सुन रहे हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सच्चे साधक को इस अवस्था से भी ऊपर उठने की तैयारी करनी चाहिए। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, अनहद की मधुरता हमें आत्मा की ओर खींचती है, लेकिन हमें चेत रहना होगा कि इस आनंद में अटक न जाए। व्यावहारिक रूप से क्या करें? जैसे ही ध्वनियां सुनाई दें, बस एक श्रोता बने रहें, न उनसे भावुक हों, न ही प्रतिक्रिया दें। देखो पर कहो मत, सुनो पर उलझो मत, इस भाव में रहकर अभ्यास करें। जब मन कोई अनुभव दोहराने की लालसा करे तो उसे प्रेम से शब्द की ओर मोड़ दें। अपने लक्ष्य को बार बार याद करें, इस नाद से भी पार जाना है, उस परम शांति तक जहां केवल मौन और मिलन है। संगत जी, अनहद एक वरदान है, लेकिन यह अंतिम नहीं। यह संकेत है, मंजिल की तरफ बढ़ने का निमंत्रण है, लेकिन हम रुक जाए तो यात्रा वहीं थम जाती है। इसीलिए साधक को बेहद सजग और लक्ष्य केंद्रित रहना होगा। हर अनुभव को पार करते हुए उस अविनाशी शब्द की ओर बढ़ते रहना होगा जो केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। 3. संगत जी, तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में पवित्रता बनाए रखना। जब साधक को अनहद नाद सुनाई देने लगता है तो यह केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत भी होती है। अब आपकी साधना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है, इसलिए आपका कर्म, वाणी और संगति तीनों ही अब साधारण नहीं रहे। अब जो आप सोचते हैं, बोलते हैं और जिनके साथ समय बिताते हैं, वह सब मिलकर आपकी अनहद की ध्वनियों को या तो तेज कर सकते हैं या फिर धीमा कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि नकारात्मकता और असंयम अंदर की आवाजों को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। कई साधक कहते हैं, पहले घंटी, वीणा, मृदंग या शंख जैसी आवाजें आती थीं, अब नहीं आती। इसका कारण सिर्फ एक है, मन दोबारा हावी हो गया है। जैसे ही आप किसी नकारात्मक विचार, गलत संगति या अशुद्ध वाणी की ओर झुकते हैं, वैसे ही ये दिव्य ध्वनियां छुप जाती हैं। तो क्या करें? अपने विचारों को पवित्र रखें, दूसरों के दोष देखने से बचें। अपनी दिनचर्या में संयम और सत्संग शामिल करें, जिससे मन बार बार नीचे न खिंचे। अशुद्ध आहार, अनुचित व्यवहार
और अनावश्यक सोशल मीडिया व गॉसिप से दूरी बनाएं। घर और मन दोनों में सफाई रखें, क्योंकि जहां पवित्रता होती है वहीं नाद गूंजता है। संगत जी, यह आवाजें केवल संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इन संकेतों को स्थिर रखने के लिए अब आपकी साधना में भी स्थिरता और शुद्धता दोनों आवश्यक हैं। अगर आपने इसे बनाए रखा तो नाद कभी छूटेगा नहीं, बल्कि और भी दिव्य और भी स्पष्ट होता जाएगा। संगत जी, अब हम बात करेंगे उस चौथे महत्वपूर्ण पहलू की जिसका ध्यान अनहद नाद के मार्ग पर चलते हुए अत्यंत आवश्यक है: सेवा, सुमिरन, सत्संग और समर्पण को बढ़ाना। सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये अनहद नाद के पंख हैं। संगत जी, अनहद सुनना आत्मा की उड़ान है, लेकिन यह उड़ान तभी स्थिर और ऊंचाई पर जाती है जब उसके पास संतुलित पंख हों: सेवा और सत्संग। कोई भी साधना तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक वो जीवन में सेवा और सत्संग के साथ संतुलित न हो। आपने कई बार देखा होगा कि कोई साधक जो अनहद नाद सुन रहा होता है, कुछ समय बाद कहता है, अब आवाज नहीं आ रही, कुछ कम हो गया है। अगर हम गहराई से देखें तो इसका कारण बहुत स्पष्ट होता है: सेवा और सत्संग में गिरावट और समर्पण की भावना में कमी। जो सेवा नहीं करता उसका अनुभव सूखने लगता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, जो केवल खुद के अनुभवों में डूब जाता है वह धीरे धीरे अंदर सूखने लगता है। सेवा ही उस ऊर्जा को संसार के प्रति प्रवाहित करती है और साधक को अहंकार से बचाती है। अनुभव मिलना एक बात है, लेकिन उसे स्थिर बनाए रखने के लिए जीवन में निरंतर सेवा भाव का होना आवश्यक है। सेवा से ही मन का संकोच टूटता है और आत्मा की संवेदनशीलता बढ़ती है। सत्संग से होता है आत्मा का पोषण। अनहद की ध्वनि एक सूक्ष्म तरंग है जो भीतर केवल तब स्थिर हो सकती है जब बाहर का वातावरण भी पावन हो। और यही वातावरण हमें सत्संग देता है। संत वचनों की कृपा से मन को दिशा, भावना को गहराई और साधना को स्थिरता मिलती है। सत्संग में जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं तो अपनी कमजोरियों को पहचानने और सुधारने का मौका मिलता है। कई बार हम जिस भ्रम में होते हैं, सत्संग उसका आईना बन जाता है। इसलिए जो साधक निरंतर सत्संग से जुड़ा रहता है, उसकी सूरत कभी ठहरती नहीं, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहती है। सुमिरन ही वह धागा है जो आत्मा को प्रभु से जोड़े रखता है। अनहद कोई बाहरी शोर नहीं है, यह तो अंदर की मौन तरंग है जो सिर्फ तब सुनी जाती है जब मन गहराई से शांत हो। और मन को इस शांति की ओर केवल सुमिरन ले जा सकता है। बिना सुमिरन के साधक का मन धीरे धीरे फिर से अपनी पुरानी चालों पर लौट आता है, और जैसे ही मन हावी होता है, अनहद की आवाज मंद पड़ जाती है। समर्पण, जितना गहरा समर्पण उतनी स्पष्ट ध्वनि। संगत जी, सद्गुरु की कृपा तो हर पल बरस रही है, लेकिन उसका अनुभव तभी होता है जब हम अपने भीतर पूर्ण समर्पण का दीपक जलाएं। बाबा जी ने कहा है, जो जितना समर्पित उसे उतना स्पष्ट शब्द सुनाई देता है, क्योंकि समर्पण से ही अहंकार मिटता है, और जब मैं हटता है तभी तू सुनाई देता है। अगर अभी भी हमें कभी कभी अनहद मंद या अस्थिर सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि भीतर कहीं न कहीं अभी भी हम समर्पण से नहीं जुड़े हैं। कुछ निर्णय हम अब भी अपने मन के भरोसे ले रहे हैं, कुछ भावनाएं हम अब भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे। इसलिए यदि अनहद को स्थायी बनाना है, तो केवल सुनने तक सीमित न रहें, सेवा को जीवन बनाएं, सत्संग को सांस बनाएं, सुमिरन को गति बनाएं और समर्पण को ध्येय बनाएं। जब ये चार पायदान साधक के जीवन में स्थिर हो जाते हैं, तब शब्द भीतर ऐसे बजता है जैसे भीतर ही कोई मंदिर हो और वहां हर पल आरती हो रही हो। संगत जी, पांचवी बात जो हमें आत्मिक यात्रा में दृढ़ता से अपनानी चाहिए, गुरु से मार्गदर्शन लेते रहें। जब हम अनहद नाद जैसी सूक्ष्म, रहस्यमयी और गहन ध्वनियों का अनुभव करने लगते हैं, तो यह हमारी साधना की गहराई का संकेत होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी छिपा होता है, अकेले आगे बढ़ने का भ्रम। अक्सर साधक सोच लेते हैं कि अब तो सब कुछ जान गए हैं, सुनने लगे हैं,
अनुभव होने लगे हैं, अब किसी की जरूरत नहीं। यही अहं की शुरुआत होती है और यही गिरावट की भी। बाबा जी कई बार समझाते हैं, जो साधक मार्गदर्शन से कट जाता है वह एक समय बाद उलझन, भ्रम और अहंकार में फंस जाता है। संगत जी, मन बड़ा चालाक है। जब उसे लगे कि आत्मा ऊंचाई पर जा रही है, वह साधक को स्वयं के अनुभवों की भूल भुलैया में उलझा देता है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि हम अपने अनुभवों को गुरु चरणों में रखें, उन्हें जाहिर करें। किसी अनुभवी, नम्र और सच्चे बुजुर्ग सत्संगी से बात करें, जो गुरु कृपा से हमें सही दिशा दिखा सके। कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो अनुभव हो रहा है वह सच में आत्मिक है या मन की कोई चाल। लेकिन एक अनुभवी साधक जो वर्षों से सेवा, भजन, सत्संग और समर्पण में डूबा है, वह हमारी स्थिति को पहचान सकता है और हमें सही सलाह दे सकता है। बाबा जी की वाणी, उनके सत्संग और उनकी लिखी पुस्तकें भी मार्गदर्शन का अमूल्य स्रोत हैं। कई बार जवाब वहीं मिलते हैं जहां हम ढूंढते नहीं। सद्गुरु की वाणी बार बार एक ही बात कहती है, अपने अनुभवों को अपने तक सीमित मत रखो, गुरु की शरण में रखो ताकि वे उन्हें संवार सकें। संगत जी, जब हम गुरु से मार्गदर्शन लेते हैं तब मन के भीतर जो भ्रम या अवरोध होते हैं वे स्वतः हटने लगते हैं। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही गुरु की कृपा से मन के संदेह समाप्त हो जाते हैं। आत्मा को फिर सही दिशा में उड़ान मिलती है। इसलिए हमेशा याद रखें, यह यात्रा अकेले तय नहीं होती। यह प्रेम, समर्पण और गुरु कृपा के सहारे ही पूर्ण होती है। अपने हर अनुभव, हर उलझन, हर भाव को गुरु के सामने रखने का अभ्यास बनाएं, वहीं से सब कुछ स्पष्ट होगा। संगत जी, छठी बात, मन के जाल से बचें। ये सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे गंभीर बात है। जब साधक को अनहद नाद का अनुभव होता है, मन उसे एक उपलब्धि मानने लगता है और धीरे धीरे फुसलाने लगता है, अब तो अनुभव हो गया, अब क्यों इतनी मेहनत करनी, अब तो खास हो गया है, अब साधना में ढील दी जा सकती है। परंतु संगत जी, यही वह समय है जब साधक को और अधिक विनम्र, समर्पित और सजग हो जाना चाहिए। अनहद नाद की ध्वनि कोई मंजिल नहीं है, वह तो अंतर यात्रा की एक शुरुआत है, एक सुंदर संकेत है कि आत्मा की आंखें खुल रही हैं। लेकिन यही शुरुआत यदि स्थिर न हो तो मन उसे ढक भी सकता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि मन कभी नहीं मरता, वह बस रूप बदलता है। पहले वह हमें भजन से रोकता है, अब वह भजन में गर्व पैदा करके रोकने लगेगा। पहले वह कहता था कि कुछ नहीं हो रहा, अब कहेगा अब बहुत हो गया। इसी को कहते हैं मन का नया जाल। इसलिए साधक को इस समय विशेष रूप से सतर्क रहना होता है। यह समय है जब सेवा, सुमिरन और सत्संग को और अधिक गहराई से अपनाना चाहिए, ताकि यह अनुभव आत्मा में स्थिर हो सके और केवल एक झलक बनकर न रह जाए। मन को हराने का एकमात्र उपाय है गुरु चरणों में समर्पण और साधना की निरंतरता। अपने अनुभवों पर न ठहरें, बल्कि उन्हें प्रेरणा मानकर और भी ज्यादा ध्यान, सुमिरन और सेवा में लग जाए। याद रखिए, जो रुक गया वह गिर गया। यह एक अंतर यात्रा है जिसमें हर दिन नया प्रयास करना पड़ता है। इसलिए संगत जी, मन की चालों को पहचानें, अपने अहंकार को विनम्रता से काटें और अपने लक्ष्य की ओर गुरु कृपा के सहारे बढ़ते रहें। यही साधक की असली परीक्षा होती है। संगत जी, सातवीं और अत्यंत आवश्यक बात जिसे हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि अपने अनहद नाद के अनुभवों को किसी के साथ साझा न करें। यह अनुभव आपकी आध्यात्मिक कमाई है, आपकी अंतर साधना का फल है, और इसे यूं ही किसी के सामने खोल देना ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी को बिना सोच समझ के बांट दे। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि अनुभव बांटने से भीतर की शक्ति क्षीण हो जाती है, ऊर्जा बिखर जाती है और मन की एक सूक्ष्म चाह कि लोग हमारे अनुभवों से प्रभावित हों, भीतर की गहराई में अहंकार को जन्म देती है। संगत जी, यह अनुभव कोई आम बात नहीं, यह बहुत महीन और पवित्र स्थिति है।
जैसे बीज को जब मिट्टी में चुपचाप बिना हलचल के बढ़ने दिया जाए तब वह मजबूत जड़ें पकड़ता है और फिर एक दिन वृक्ष बनता है, उसी तरह यह अनुभव भी भीतर चुपचाप पोषित किए जाने की मांग करता है। अगर हम इसे समय से पहले उजागर कर देते हैं तो यह अनुभव भी वैसे ही सूख सकता है जैसे बिना पके फल को तोड़ दिया जाए। इसलिए संगत जी, जब तक गुरु कृपा से स्पष्ट आज्ञा न हो तब तक अपने किसी भी सूक्ष्म अनुभव को सिर्फ अपने अंतर में सहेज कर रखें, उसी को रोज ध्यान, सुमिरन और विनम्रता से सींचते रहें। यही सच्ची साधना की मर्यादा है। संगत जी, यदि कभी ऐसा अनुभव हो कि अनहद नाद की वह दिव्य ध्वनि जो भीतर सुनाई दे रही थी अचानक बंद हो गई है या बहुत मंद पड़ गई है, तो घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यह अवस्था बहुत सामान्य है और अधिकांश साधकों के मार्ग में कभी न कभी आती ही है। यह न तो आपकी साधना की विफलता का संकेत है, न ही किसी भारी गलती का परिणाम, बल्कि कई बार यह स्वयं गुरु कृपा का ही संकेत होती है, जिससे यह समझ आता है कि अब आपकी साधना एक नई दिशा, नई गहराई की ओर बढ़ रही है। कभी कभी यह स्थिति इसलिए आती है क्योंकि मन की कोई सूक्ष्म हलचल, जैसे चिंता, थकान या नियमितता की कमी, भीतर की ध्वनि की अनुभूति को ढक देती है। कभी शरीर की थकावट, कभी असमय साधना या कभी मन की अशांति भी कारण बनती है। परंतु यदि हम भय या निराशा में आ जाए तो वह मन का जाल होता है जो हमें रुकने को कहता है। इसका समाधान यही है कि हम पहले से भी अधिक प्रेम, श्रद्धा और नियमपूर्वक साधना जारी रखें। समय के साथ जैसे जैसे मन शांत होता है और सुरत पुनः सजग होती है, अनहद नाद पहले से भी अधिक स्पष्ट और स्थायी रूप में अनुभव में आने लगता है। यह एक गहरा संकेत होता है कि हम भीतर की उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ केवल लक्ष्य नहीं बल्कि प्रत्येक पड़ाव भी अध्यात्म की सुंदरता से भरा होता है। इसलिए प्रिय संगत जी, विश्वास बनाए रखें, प्रेमपूर्वक साधना जारी रखें। यह केवल रुकावट नहीं, एक और कृपा का द्वार हो सकता है। संगत जी, अब आइए हम कुछ ऐसे अमूल्य सुझावों की बात करें जो आपके आध्यात्मिक अनुभव को और अधिक गहराई व स्थायित्व प्रदान करेंगे और जिनका नियमित पालन आपको अनहद नाद की निरंतरता, स्पष्टता और भीतर की यात्रा में स्थिरता देगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भजन सुमिरन का समय निश्चित रखें। विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली होता है। यह वह समय होता है जब संपूर्ण वातावरण शांत होता है और आत्मा परम शक्ति से जुड़ने के लिए सबसे अधिक सक्षम होती है। दूसरा बिंदु है कि अपने आसपास का स्थान स्वच्छ, पवित्र और सुगंधित रखें, क्योंकि वातावरण की ऊर्जा हमारे भीतर की ऊर्जा को गहराई से प्रभावित करती है। गंदगी, अस्तव्यस्तता या नकारात्मक ऊर्जा हमें अनुभव से दूर कर सकती है। तीसरा, तीव्र भोजन, मोबाइल, टीवी, अधिक बातचीत और व्यर्थ के विवादों से बचें। ये सभी चीजें हमारी सुरती को नीचे खींचती हैं और अनहद नाद की सूक्ष्म ध्वनि को ढक देती हैं। चौथा, पवित्र संगति बनाए रखें। सत्संगी विचारशील साथियों के संग रहें, क्योंकि संगत का प्रभाव हमारे मनोवृत्तियों और ध्यान पर प्रत्यक्ष पड़ता है। पांचवां बिंदु यह है कि सोने से पहले नाम जप करें। इससे नींद में भी सुरती जागृत रहती है और नाद की ध्वनि का अनुभव रात्रि में भी जारी रह सकता है। छठा, मौन साधना को जीवन में अपनाएं, यानी जितना हो सके अनावश्यक बोलने से बचें और भीतर की ध्वनि को सुनने की आदत डालें, क्योंकि अनहद को सुनने की प्रक्रिया बाहर की आवाजें कम करने से शुरू होती है। सातवां बिंदु है कि गुरु वचनों का नियमित पाठ करें, जिससे हमारा ध्यान सही दिशा में बना रहता है, भ्रम दूर होते हैं और साधना को बल मिलता है। और अंत में, हर अनुभव, हर ध्वनि, हर कृपा के लिए बारंबार शुक्राना करें, क्योंकि यह प्रेमपूर्वक कृतज्ञता ही उस आत्मिक द्वार को और खोलती है, जिससे दिव्य शक्तियां हमारे पास सहज रूप से आती हैं। संगत जी, ये छोटे छोटे उपाय नहीं, बल्कि साधना के महान स्तंभ हैं। इन्हें अपनाएं और अपने भीतर की यात्रा को तेज, स्थिर और मधुर बनते हुए स्वयं अनुभव करें। संगत जी, अगर आपको अनहद सुनाई दे रहा है, तो ये केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि मालिक की अपार कृपा का संकेत है।
ये आवाज, ये धुन वो बुलावा है जो आत्मा को अपने असली घर की ओर खींचता है। कृपया इसे हल्के में न लें। इसे पहचानिए, पकड़िए और हर रोज अपने अभ्यास से इसे और गहरा बनाइए। बाबा जी फरमाते हैं, जब आत्मा संगीत में लीन होती है तब परमात्मा मुस्कुराता है और यही मुस्कान, यही संतोष साधक के पूरे जीवन को आनंद, समर्पण और कृपा से भर देता है। इसलिए संगत जी, प्रेम से सुनिए, ध्यान से टिकिए और अपने जीवन में मौन, साधना और सच्चे भजन को स्थान दीजिए। जो प्रेम से सुनता है वही प्रेम में घुलता है और वही शब्द की धुन में लय हो जाता है। यही वह स्थिति है जहां मन का अंत होता है और आत्मा का आरंभ होता है। हमारी हाथ जोड़कर विनती है, इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ न जाने दें। हर दिन, हर क्षण सेवा, सुमिरन, ध्यान और समर्पण के माध्यम से इस नाद की गहराई में उतरते जाइए। यही नाद आपको अनंत में पहुंचा सकता है। संगत जी, इस सत्संग वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक प्रेम पुकार है, एक आत्मिक निमंत्रण है उस मालिक की ओर लौटने का जिसने हमें यह अनमोल जीवन दिया है। अगर आपके भीतर भी यह प्यास है कि कुछ ऐसा सुने जो आत्मा को भीतर तक छू जाए, तो यकीन मानिए यह उसी प्यास का उत्तर है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, कृपया इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे उन तक पहुंचाइए जो इस समय जीवन की राह में भटक रहे हैं, जिन्हें भजन सिमरन से फिर से जुड़ने की जरूरत है, या जो मालिक की तलाश में है पर दिशा नहीं पा रहे। कभी कभी आपका एक फॉरवर्डेड सत्संग किसी का जीवन ही बदल सकता है। सोचिए संगत जी, अगर आपने यह वीडियो अपने किसी प्रियजन, बहन, भाई, मित्र या किसी सहकर्मी को भेजा और उन्होंने इसे श्रद्धा से देखा, तो संभव है कि वही व्यक्ति आज पहली बार 10 मिनट के लिए भजन पर बैठ जाए और वही 10 मिनट उसकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत बन जाए। उस एक सत्संग के कारण उसके जीवन में भजन सुमिरन की ज्योति जल उठे। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आपने एक सत्संग आगे बढ़ाया। आप तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन उस निमित्तता के कारण सद्गुरु कितने प्रसन्न होते हैं, इसका अंदाजा शब्दों में नहीं लगाया जा सकता। जो आत्मा किसी और आत्मा को मालिक की ओर मोड़ देती है, वह स्वयं भी कृपा की धार में नहा जाती है। सत्संग गूंजता है तो एक घर नहीं, पूरा परिवार चेतना में बदल जाता है। माता पिता बच्चों को भेजें, बच्चे माँ पिता को, पति पत्नी को, और ऐसी ही हर दिशा में यह चेतना फैलती जाए। यही है सच्ची सेवा, यही है प्रेम का विस्तार। और संगत जी, जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, कृपया इस प्रेम यात्रा का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।